फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बिना बुकरम के आप गला कैसे बना सकते हैं। इसके 2-3 मेथड हैं बनाने के। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत ही इजी और आसान वाला मेथड बता रही हूँ और इसी के साथ साथ हम लोग अपनी बिगनर क्लास भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगेन मैंने अपनी जो क्लासेस हैं वो क्लास 1 से आपको सिलाई सिखाना बताया है। आपको शुरू से देखना है ये पूरा कोर्स, वो भी फ्री में ऑनलाइन। तो पूरी एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के एंड में दे दूंगी। अगर आपके घर में बुकरम नहीं है या फिर बुकरम ख़त्म हो गया है तो बिना बुकरम के भी आप यहाँ पर गला बना सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी आपको गोल गला बनाना बताऊंगी, पर आप यहाँ पर चौकोर और पान गला भी इसी तरीके से आसान वे में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है। ये हमारा आर्म होल वाला पार्ट है और यहाँ पर हमारा नेक बनेगा। तो अभी हमने नेक नहीं कटिंग किया है, आपको साथ में ही नेक कटिंग करना है। तो उसके लिए पहले तो आप नेक का निशान लगा लीजिए। यह कुर्ती जो है हमारी वो फोल्ड है बीच में से, जैसे हम सिंपल कटिंग करते हैं। इसको आप बिल्कुल ऊपर से मिला करके रख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी देखिए नेक की चौड़ाई का निशान मैंने 3 इंच पर लगा रखा है। और इसके बाद में आपको अपने नेक की कितनी गहराई रखनी है उसका नाप लगाएंगे। तो इस वाले निशान से इस तरीके से इंची टेप को तिरछा रखना है और यहाँ पर हमारा जो नेक रहेगा वो तकरीबन 7.5 इंच रहेगा। तो ये नेक आपका थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा। अगर आपको 8 इंच रखना है तो आपको 7.5 इंच रखना है। तो यहाँ पर मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है और नीचे भी एक 3 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसको आपको बिल्कुल बॉक्स बना लेना है, एक चौकोर। और यहाँ पर हम अपने नेक की शेप देंगे। तो मैं यहाँ पर राउंड शेप दे रही हूँ, आप यहाँ पर कोई सी भी शेप आपको जो भी पसंद हो आप वो दे सकते हैं। तो बिना बुकरम के आप बहुत सारे गले बिना बुकरम के भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से अपने नेक की गोलाई दे दी है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। उससे पहले हमने ये कमीज़ का ही कपड़ा ले लिया है। इसको बीच में से इस तरीके से आपको मोड़ लेना है। कपड़ा आपको इतना लंबा लेना है कि आपका नेक इसमें जो आपने निशान लगाया है इसमें पूरा अच्छे से कवर हो जाए। अब इस कपड़े को आपको अपने नेक के नीचे की साइड की तरफ रखना है और इसमें कोई भी सिलवटे कोई सिकुड़न ना रहे। तो इसको हम इस तरीके से बिल्कुल मिला करके रखेंगे। फोल्ड वाली साइड से आपको बिल्कुल इसे मिलाते हुए ही रखना है। और ऊपर से चाहे तो आपका कपड़ा एक्स्ट्रा हो सकता है, यहाँ पर एक सीधा निशान लगा लीजिए। ऊपर से हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है और नीचे से भी आपका कपड़ा एक्स्ट्रा, इस निशान से नीचे से भी आपका कपड़ा एक्स्ट्रा रहना चाहिए क्योंकि ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा। तो आपको कपड़े को इसी तरीके से बिछाना है। यहाँ पर मैं एक सीधा निशान लगा रही हूँ। अब हमें देखें ये जो निशान लगाया है इस पर कटिंग करनी है। इससे आपको तकरीबन 1 पैर का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से कटिंग करनी है क्योंकि यहाँ पर हमारा सिलाई का मार्जिन भी जाएगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर कपड़ा छोड़ते हुए 1 पैर का जो कपड़ा है उसको छोड़ते हुए यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। बाहर वाले निशान की हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारा नेक वाला पार्ट कटिंग हो गया है। अब आपका जो मेन सूट है उसको आप हटा लीजिए और यहाँ पर आपको तकरीबन 1 इंच की चौड़ाई रखते हुए इस तरीके से अपने पूरे नेक की ही गोलाई में आपको इसी तरीके से निशान लगा लेना है और इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो ये कटिंग हो जाएगी हमारे नेक की पट्टी और ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखिए इसको हम उल्टा कर लेंगे और यहाँ पर आपको इसको इस तरीके से मोड़ते हुए केवल थोड़ा थोड़ा सा मोड़ना है और यहाँ पर पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि हमारे जो एजेस हैं वो अच्छे से मुड़ जाएंगे। और जितना आप ऊपर से मोड़ रहे हैं उतना ही आपको पूरा नीचे तक मोड़ना है। तो ये नेक की पट्टी हमारी तैयार हो गई है। अब आपको अपनी कुर्ती ले लेनी है
और इसके ऊपर आपको अपने नेक को पहले तो सेट करके देखना है, बिल्कुल एज से एज मिलाते हुए। अगर आपका ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप इसको ऊपर से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, पर हमारा देखिए अभी ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ पिन्स लगाकर इसको सेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बिल्कुल यहाँ पर किनारे किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे और अपने नेक को अपनी कुर्ती के साथ जोड़ेंगे। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हमने जो नेक की पट्टी रखी है वो कमीज की सीधी वाली साइड की तरफ रखी है। तो इसी तरीके से आपको रखते हुए यहाँ पर सिंपल सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर आपको इस तरीके से छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। और कट आपको इतने ही लगाने हैं कि आपने जो सिलाई लगाई है वो आपकी कट ना हो। तो इस सिलाई से पहले पहले ही आपको ये कट लगाने हैं। और ये कट लगाने से आपके नेक में बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आती है। और जब आप इसे पीछे की साइड की तरफ पलटते हैं तो ये अच्छे से पलट भी जाता है। अब देखिए ये पूरे हमने यहाँ पर कट लगा लिया है। इसके बाद में अपने पूरे नेक को आपको पीछे की तरफ इस तरीके से पलट देना है। और यहाँ पर हमें बड़े टाके की सिलाई लगानी है, क्योंकि इसको हम बाद में, देखिए पीछे की तरफ ऐसे आ जाएगा, इसको हम बाद में तुरपाई करके अच्छे से फिनिशिंग करते हैं। कट लगाने के बाद अब आपको देखें इस पट्टी को इस साइड की तरफ ऐसे पलटना है। और ये जो हमारा कट वाला हिस्सा था आपको अपनी पट्टी की साइड की तरफ ही रखना है। और हमें यहाँ पर देखिए इस यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई आपको देखें यहाँ पर पूरे में गोलाई में सिलाई लगानी है। तो आपको अपनी नेक वाली पट्टी के ऊपर ही सिलाई लगानी है। देखिए जो नेक है अभी हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इस पूरी पट्टी को हमें पीछे की तरफ पलटना है और ये बहुत ही आसानी से पलट जाएगा। तो यहाँ पर हमें बड़े टाके की सिलाई लगानी है और इसके बाद में हम इसको तुरपाई करके फिनिशिंग करते हैं। तो इसमें पहले तो आपको बड़े टाके की सिलाई लगा लेनी है। तरीके से हमारा ये राउंड नेक बनके तैयार हो गया है और बिल्कुल बुकरम वाली ही फिनिशिंग आती है इसमें। बैक से भी आप देख सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपका नज़र नहीं आएगा और बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी आपके गले में। तो इस तरीके से आप घर बैठे बिना बुकरम के भी अपना नेक बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। और स्टेप बाय स्टेप अगर कुछ ना समझ आया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको इसमें बताऊंगी। और बिना बुकरम के आप एक और तरीके से अपना नेक बना सकते हैं आड़ी पट्टी के साथ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर किए बिना कहीं मत जाइएगा। मिलती हूँ मैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।